जर्नलिस्ट महोदय, आज धर्म को लोग मजाक बना दिया है। हमारे धर्म, चाहे वो हिंदू का धर्म हो, चाहे मुसलमान सिख ईसाई का धर्म हो, एक आस्था का एक आचरण देता है, एक हमें शिष्टाचार सिखाता है। रामभद्राचार्य जी एक सुलझे हुए ज्ञानी पुरुष हैं। बहुत सारे किताब भी उन्होंने अंधे होने के बावजूद लिखा और सरकार के भी वो चहेते रहे। राम लला के अयोध्या के मसले पे भी उनका अहम भूमिका रहा है। ऐसे सूरत में एक बुद्धिजीवी बुजुर्ग के सामने 8 साल का बच्चा, जिसे चटपटा न्यूज बनाने के लिए उसे प्रोजेक्ट किया जाता है, उनके सामने उनके स्टेज पे डांस कराया जाता है, और वो भी इस तरह से कि जैसे कि कृष्ण का मैं दोस्त हूं, अभी मैं उनके साथ पढ़ रहा हूं। तो या तो सुदामा बनने की कोशिश या फिर धर्म का मजाक बना कर करके एक माहौल बना कर करके आस्था और अनास्था के बीच में ये मसाला डाल कर करके जो आज जिस तरह से भी परोसा जा रहा है, ये दुखद स्थिति है। और ऐसी हालत में प्रशासन मुख दर्शक रहता है, बुद्धिजीवी मुख दर्शक होता है, नौजवान मनचले लोग जिनको चटपटा न्यूज चाहिए उसका वो रील बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं। यह हमारे भारत की आचरण पे एक आघात है, हमारे धर्म को तोड़ने की एक तरह से साजिश कह सकते हैं। कोई लोग हिंदू को बचाने की बात कर रहा है, कुछ लोग मुसलमान को बचाने की बात कर रहा है, इस्लाम को बचाने की बात कर रहा है। तो हर कोई अपना धर्म बचाने की बात कर रहा है। धर्म कभी खतरे में नहीं होता। धर्म जो आस्था है, धर्म की जो पहचान होती है, वो अपने आप उसकी खुशबू तमाम बगिया में, तमाम वातावरण में, तमाम देशों में अपने आप फैलता है। जिसका जो सही आचरण होगा, सही उसकी शुद्धता होगी, सही दशा दिशा हमारे जीवन को अगर मिलता है तो वो धर्म जो है उत्तम धर्म हो जाता है। लेकिन धर्म में अगर अभद्रता, उसमें अश्लीलता, उसके अंदर कुहड़ता, उसके अंदर बचपना और उसके अंदर दिखावा और बहुत सारी बंदिशें आती है, तो वो धर्म टूटता है, धर्म पे विश्वास खत्म होता है। और यही हाल आज हमारे देश के अंदर हो रहा है। यही वजह है कि जो हिंदू सनातनी अपने को कहते हैं, वो भी शुद्धता के साथ आगे नहीं है। और वजह है कि आज हमारे जो भारत के अंदर हिंदू धर्म बहुत आगे होना चाहिए था, 28वें स्थान पे आ गया है। और ये हिंदू धर्म टूट कर करके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में तब्दील होता जा रहा है। आज जो लोग इसके अस्मिता को बचाना चाहते हैं, जो इसके अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, उसमें रामभद्राचार्य जी, बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष, बहुत सारे साधु सन्यासी को सोचना होगा कि ये जो कुहड़ता और ये जो दिखावा आ रहा है, इस पे रोक हो और इस तरह की बातों से नजरअंदाज करते हुए अपने धर्म को लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अभिनव अरोड़ा तो सिर्फ भगवान के नारा लगा रहे थे, फिर रामभद्राचार्य को क्या दिक्कत होगा? क्या स्टेज से उतारना पड़ेगा एक छोटे से बालक को? एक बच्चा जो है, अगर उसको जिस तरह से आप ढालेंगे, जिस साँचे में ढालेंगे, उसके परिवार, उसका परिवेश उसको उस लायक बना दिया और वो भी उसमें मजा लेने लगा, चूंकि उसकी वीडियो बनने लगे, उसको दिखने लगा कि मैं इसमें जो है बड़ा अच्छा लग रहा हूं, तो वो उस तरह का वो ढल गया। तो जैसा आदमी जिस व्यक्ति को ढालता है वैसा बनता है। इसलिए मैं अभिनव अरोड़ा को ज्यादा दोषी नहीं देता हूं, बल्कि समाज में जो लोग इस तरह की कुकृत कर रहे हैं, मैं उसको दोषी देता हूं। नंबर 1। नंबर 2 कि आपका सवाल है कि भद्राचार्य के कार्यक्रम में वो बच्चा गया कैसे, किसने ले गया,
और स्टेज पे चढ़ करके डांस और राम या जो भी बातें करता है, तो उसमें उनके कार्यक्रम में खलल डालने की बात होती है। जब रामभद्राचार्य बोलते हैं तो बहुत ही गंभीर रूप से अपने प्रवचन को रखते हैं, और ऐसी सूरत में वहां पे अगर दूसरा कोई आकर करके उसमें खलल डालता है, उसके अंदर बाधा डालता है और डांस और म्यूजिक होने लगता है, नौजवानों की जो है हो हंगामा और नारा लगने लगता है, तो रामभद्राचार्य को बुरा तो लगेगा ही, हर किसी को लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने टोका टाकी किया होगा, जो मेरी अपनी सोच है। हालांकि मैंने वो वीडियो अभी नहीं देखा है, देखने के बाद मैं उसे और स्पष्ट लेकिन उन्हें कह सकता हूँ। लेकिन जो संज्ञान जो बातें हैं वो जो है बहुत ही विरोधाभास है। और ऐसी हालत में डांस जो है बच्चे को कहीं भी करे, सड़क पे करे, घर पे करे, कहीं करे, लेकिन किसी के एक रामभद्राचार्य के कार्यक्रम में होता है तो रामभद्राचार्य अगर वो रोका है और उस पे अगर मीडिया और बाकी लोग कहते हैं कि आप क्यों रोका, उस बच्चा था उसे डांस करने देना चाहिए था, तो ये उचित नहीं। सवाल ये खड़ा था, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बचपन से ही रामभद्राचार्य को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर कैसे पता चला रामभद्राचार्य को कि एक छोटा बच्चा उनके बगल में जय श्री राम का नारा जो भी देखिए, नहीं ये गलत है। जो अंधा होता है उसकी सूंघने का और उसका दिमाग का जो है, जो उसका एक अंदर की आत्मा वो बहुत ही सक्रिय होता है, हर एक चीज को एहसास कर लेता है। इसलिए जब आप अंधे को देखेंगे कि सड़क पे चल रहा है, अगर सामने न नाली आ जाए या कोई टूटा हुआ आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, कोई कील आ जाए, तो वो उससे उसको एहसास हो जाता है कि आगे हमारा खतरा है या कोई ऐसी चीज है जो हमें नुकसान करेगा। तो रामभद्राचार्य चूंकि बचपन से अंधे हैं, हालांकि शुरू में बचपन में उनकी थोड़ी सी कहानी सुनी थी कि पहले उनकी थोड़ी सी आंख ठीक था, बाद में उनका जो है बहुत सारी चीजें उनकी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन खैर वो अंधे हैं। लेकिन उनकी जो अंतर्दृष्टि है वो बहुत ही स्ट्रांग है सूंघने की और दिमाग से। तो वो जब कोई धमक होता है, जब कोई डांस की बात आती है, कोई म्यूजिक आता है, तो उनके आसपास का भी एहसास कराता है। हो सकता है किसी ने उनके कान में कहा हो कि ऐसी हरकतें हो रही है, तो उस सूरत में वो उनको एहसास हो जाता है। तो अंधे को जो है भगवान ने, कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जो दूरदृष्टि है उनके पास। हो सकता है चूंकि तपस्वी आदमी है, काफी तपस्या किया है, बहुत ज्यादा साधना आराधना किया है, तो ऐसी सूरत में बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे जो है दिग्दर्शी जो आ जाते हैं। इसीलिए हम महापुरुष ऐसे लोगों को कहते हैं, क्योंकि वो दुनियादारी से बाहर हट करके सांसारिक जो है दुनियादारी से वो जो है वो धार्मिक और आस्था में आ जाते हैं। उनकी कोई लालच नहीं होता, वो भोग विलास की तरफ नहीं बढ़ते, वो कुछ न कुछ समाज को, देश को और हमारे परिवार को देना चाहते हैं। जीना हर आदमी चाहता है, वो भी जीते हैं। तो अंधा जो है कई बार जो है सुनने में, बहरा जो होता है उसको जो है बहरा होता है, लेकिन उसकी और दूसरी स्थिति उसकी मजबूत हो जाती है। तो ऐसी सूरत में ये भगवान का एक जो प्रकृति, जिसको हम भगवान कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, आस्था अनास्था कहते हैं, धर्म कहते हैं, वह कहीं ना कहीं जो लोग जिस तरह की साधना करते हैं, जिस तरह की तप करते हैं, जिस तरह की सोच रखते हैं, उस तरह से वो विकास होता रहता है।